हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। मेरे मित्र, सबसे पहले कई सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट तो करते ही करते हैं, पर कई सारे इन्वेस्टर्स की कुछ पसंद होती है, जैसे कि उन्हें हेल्थ केयर फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, या कोई कहता है मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, या कोई कहता है कि मुझे टेक्नोलॉजी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, जो पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड डेडिकेटेड हो एक सेक्टर से रिलेटेड। तो आज आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही सेक्टर से रिलेटेड मैं बेहतरीन म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले जिस सेक्टर को मैंने लिया है, या आप बोलें जिस थीम को मैंने पकड़ा हुआ है, उसका नाम है हेल्थ केयर फंड। तो हेल्थ केयर फंड्स की बात करते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड देखिए आप, मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, मेरे एसेट हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर आपके पास या जिसके पास भी इस कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है, यानी कि मेरा एसेट हेल्थ केयर फंड है, तो डेफिनेटली उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सबसे अच्छा रिटर्न इसी म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंसी के साथ बना के दिया है। 1862 करोड़ का असेट साइज है इसका। फंड आपका ओपन एंड है, प्लान आपका ग्रोथ है, 0.57% का आपसे एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 0.71% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा, तो कृपया करके आप वही पैसा लेकर के आए जो आपसे एक साल के लिए जरूरत ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ, एग्जाम्पल के तौर पे 5 साल में देखिए, चूंकि ये म्यूचुअल फंड अभी ऑलमोस्ट नया ही है, क्योंकि अभी इस म्यूचुअल फंड को केवल 5 साल ही इसने कंप्लीट किए हैं, तो 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा इस फंड ने डबल कर दिया है। 5 साल में ही देख लीजिए, 1 लाख रुपए को 1,63,000 रुपए बना दिया है, यानी कि 5 साल के अंदर 163% का रिटर्न ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स का अच्छा भरोसा इस फंड पर होना भी चाहिए, क्योंकि रिटर्न भी अच्छा डिलीवर करके दे रहा है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलने से पहले आपसे बताना चाहूंगा कि मंडे को मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा, और सबसे ज्यादा जो पिटाई और कुटाई देखने को मिली वो दिखी है स्मॉल कैप और मिड कैप की। पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जहां स्मॉल कैप और मिड कैप ऑलमोस्ट 2% तक टूट गए हैं। चलिए देख लेते हैं चल के। आप सबसे पहले यहां देखिए, निफ्टी 50 के अंदर कितना परसेंट की गिरावट देखने को मिली, 1.34% निफ्टी 50, यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे वो 1-1.5% के हिसाब से नीचे गिर गए होंगे। इसके साथ साथ जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है तो देखिए 1.94% निफ्टी नेक्स्ट 50 भी गिरते हुए देखने को मिला। इसके साथ साथ कई सारे इन्वेस्टर्स जो मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो मिड कैप कैटेगरी के जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स हैं वो निफ्टी मिड कैप 50 या निफ्टी मिड कैप 100 से होकर के आते हैं, पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 को देखिए 3.59%। स्मॉल कैप 3 गुना गिरा, तो लार्ज कैप कितना गुना गिरा, 1 गुना गिरा। ठीक है, निफ्टी मिड कैप हो गया, ये देखिए ये भी गिरा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो मेन इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 देखिए आप, सबसे पहले 2.71 टाइम्स गिरा। तो आप देख रहे हो कि जहां जहां लार्ज कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है वो 1-1.5% गिरा, वहीं जो मिड कैप कैटेगरी का है 2-2.5% गिरा, और वहीं देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स का यही स्मॉल कैप कैटेगरी में इंडेक्स फॉलो करता है। तो स्मॉल कैप देखिए कि निफ्टी मिड कैप से डबल गिर गया। तो इस तरीके से आपका ये म्यूचुअल फंड के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि इंडेक्स भी कुछ उसी तरीके से गिरता है। यानी कि अगर एक हम ले लेते हैं, अगर 1% से गिर रहा है आपका क्या लार्ज कैप, तो 2% से आपका मिड कैप गिर जाएगा, और 3% से आपका क्या गिर जाएगा, स्मॉल कैप। पर जब बढ़त देखने को मिलेगी, आपने ये देखा होगा कि स्मॉल कैप 3 गुना ऊपर जाएगा तो मिड कैप केवल डबल हो जाएगा, और जो लार्ज कैप है वो सिंगल है, फ्लैट तरीके से ऊपर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो देखिए, जब शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, तब किसी भी डायरेक्शन में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए, कई सारे इन्वेस्टर्स का उस समय मैं बता भी रहा था कि आपके डायरी में एक नोट कर लीजिए कि आपके पास एक ऐसा वक्त आएगा जब आप शेयर मार्केट से डरने लगेंगे। तो होप्स हो कि जो लोग स्मॉल कैप कैटेगरी के सीना ठोंक करके जिन लोगों ने स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया था, होप्स हो कि आप उतना ही, जब आपका पोर्टफोलियो आज स्मॉल कैप कैटेगरी का नीचे चला गया है, तो आपके पास दम होना चाहिए उसको देखने का। अगर आपके पास पैसा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपके पास पैसा है तो हर गिरावट पे आप लमसम कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बेचने का नहीं है, शांति से बैठे रहें, शांति से चुपचाप बैठे रहें गिरते हुए मार्केट को, क्योंकि ये मार्केट वापस से रिवाइव करेगा। ये केवल पैनिक के लिए, और इसी तरीके से 8 महीने इसी तरीके से शेयर मार्केट चलता है। 8 महीने ही शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन चलेगा। केवल 4 महीने में पूरा प्रॉफिट, पूरा रिटर्न, और जो आपकी तमन्नाएं थी वो पूरा बिछा के आपके चरण कदमों में डाल देगा शेयर मार्केट। वो 4 महीने कौन कौन से होते हैं, वो अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीने में बेहतरीन तरीके से शेयर मार्केट चलता है।
बाकी पूरा साल के 8 महीने शेयर मार्केट नीचे जाता है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट चलता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये मान के चलना कि शेयर मार्केट का नेचर ही यही है। आपको अगर एसआईपी कर रहे हैं तो शांति से एसआईपी का जो पेमेंट है उसका शांति से हर महीना करते रहिए। अगर आपके पास पैसा है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स पैसा लेके रखे हुए थे, मार्केट की गिरावट का अपॉर्चुनिटी आपदा में अवसर ढूंढना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली 3-3.5% की गिरावट कम नहीं होती है। तो हर 3-3.5% की गिरावट पे, या आप इस तरीके से रखिए कि जब आप मेरा म्यूचुअल फंड जब 5% से नीचे गिर जाएगा तब मैं 10% पैसा, जितना भी मेरे पास कॉर्पस है उसका 10% पैसा मार्केट में डिप्लॉय कर दूंगा। तो इस तरीके की मेंटेलिटी के साथ आप चलिए और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आप कमा के ले जा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड देखिए, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 5,687 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.99% का एक्सपेंस रेशियो है, 3.92% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा, 1 महीने के अंदर, 1 महीना यहाँ पर 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करते हैं कि 10 साल में क्या रिटर्न दिया। 10 साल में इन्होंने 407% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया, यानी कि 1 लाख रुपए को 4,07,000 रुपए पिछले 10 सालों में इस फंड ने बना दिया है। कई सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि एक थीम से रिलेटेड 2-3 म्यूचुअल फंड रख लेते हैं। आपको अगर थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, एक थीम से रिलेटेड एक ही म्यूचुअल फंड रखें, ज्यादा रखने की जरूरत है नहीं। इसी थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक PHD फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 3,319 करोड़ का इनका असेट साइज है। फंड आपका ओपन एंड है, प्लान आपका ग्रोथ है, 1.14% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली 1% से ऊपर है तो खतरनाक है। 2.01% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। पर जितने भी थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं आप ये मान के चलना मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स 1% से ऊपर का ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले मेरा एसेट हेल्थ केयर फंड को रखा, जिसने एक्सपेंस रेशियो भी उसका कंट्रोल में है, साथ ही साथ रिटर्न भी जबरदस्त है। S&P BSE हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये भी बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। 5 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 1,48,000 रुपए बना दिया, यानी कि 5 साल के अंदर 148% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। चलिए अब नेक्स्ट थीम की बात करते हैं चल के। नेक्स्ट जो थीम मैंने आपके सामने रखी है इसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो सबसे अच्छा रिटर्न और सबसे जबरदस्त एक्सपेंस रेशियो और इन्वेस्टर्स का भरोसा जिस पर बना हुआ है, इसका नाम है सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 871 करोड़ का इनका असेट साइज है। देखिए कितना कम असेट साइज है। नॉलेज क्या है, नॉलेज ही नहीं लोगों की कि कौन सा थीम कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड। 0.88% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 4.71% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पास जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है या जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड है, अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उसने आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड दिलवाया है तो उससे एक बार ये पूछना कि सुंदरम फाइनेंशियल एंड सर्विसेज अपॉर्चुनिटीज फंड कैसा है, तो वो खुद ही बता देगा कि भाई कहाँ से आपको पता चल गया ये चीज़ें। 4.71% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। एग्जिट लोड से रिलेटेड कुछ कहानी है, 25% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट बेच दोगे और 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। किस केस में, अगर 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे। बहुत ही ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे और 25% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट सेल कर दिए तब आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। और थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में बताते हैं कि भाई 365 दिन के अंदर अगर एक बार आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री कर गए तो आप 365 दिन के अंदर मत निकलना, नहीं तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखो, 10 साल में 412% का रिटर्न, 10 साल में 1 लाख रुपए को इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है 4,12,000 रुपए। मेरे भाई जनरली मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं वैसे, क्योंकि मुझे फाइनेंस के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, तो फिर भी मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस बार यार क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप चल रहा है कुछ जबरदस्त चीजें हो रही हैं भाई। इंडिया ने पहली बार 20 साल में बताओ न्यूजीलैंड को हराया, उसके बाद देखिए अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को हरा दिया भाई साहब, अभी जीते नहीं थे, रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद देखो नीदरलैंड ने भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया। तो आपकी नज़र अगर क्रिकेट पे भी रहती है तो देखना चाहिए। ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। इस बार जो वर्ल्ड कप चल रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन लेना चाहिए इस चीज़ से कि भाई अगर आप लगे रहते हो किसी चीज़ में तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलती ही मिलती है। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 1,687 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.54% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 3.43% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा है।
30 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 0.25% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इसके साथ साथ 5 साल में देखिए 126% का रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करके दिया, यानी कि 1 लाख रुपए को 1,26,000 रुपए इन्होंने पिछले 5 साल में बना दिया है। ठीक है, जो मैंने तीसरे नंबर पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड रखा है, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, 2638 करोड़ का इसका असेट साइज है। 1.06% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। 2.82% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 30 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। 5 साल में देखिए 104% का रिटर्न इन्होंने दिया है, यानी कि 1 लाख रुपए को केवल 1,04,000 रुपए इन्होंने बना के दिया है पिछले 5 साल में। तो देखिए, मैं 2 सेक्टर से रिलेटेड आपसे बात कर चुका हूं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड और हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड। जिस भी सेक्टर की मैंने शुरुआत करी, सबसे पहला म्यूचुअल फंड उसका बेस्ट था, पर फिर भी कई बार इन्वेस्टर कहता है मुझे बेस्ट में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, तो मैंने 3 ऑप्शन आपको और दे दिए। इन 3 ऑप्शन के अलावा जैसे मैंने हेल्थ केयर फंड की बात करी तो 3 ऑप्शन उसमें दिए। 3 ऑप्शन कौन कौन से थे? मेरा एसेट हेल्थ केयर फंड, निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, आईसीसी प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। तो इन 3 फंड के अलावा कोई भी फंड अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाइए बहुत तेजी से। इसके साथ साथ जब मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड बात करी तो देखिए, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज फंड सबसे पहले मैंने नाम लिया। इसके बाद मैंने टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम लिया। इसके बाद मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड बात करी। तो इन 3 म्यूचुअल फंड के अंदर, इन 3 म्यूचुअल फंड के अलावा अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली उस म्यूचुअल फंड का रिव्यू करवाइए। अब मैंने नेक्स्ट जिस म्यूचुअल फंड को आपके सामने रखा हुआ है, ये कैटेगरी है सबसे पहले टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड केवल 2 ही हैं, टाटा डिजिटल और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। कई सारे इन्वेस्टर्स ये होते हैं कि भाई मुझे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टाटा डिजिटल के आगे भी मुझे कुछ दुनिया देखनी है, तो 2 म्यूचुअल फंड की और बात करेंगे। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 8,061 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.34% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। 1.09% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। निफ्टी आईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है। इसके साथ साथ 30 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 0.25% का आपसे अलग से एग्जिट लोड पड़ जाएगा। रिटर्न की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से रिटर्न 5 साल में 176% का रिटर्न, यानी कि 5 साल में 1 लाख रुपए को इन्होंने 1,76,000 बना के इन्वेस्टर्स के पॉकेट में डाल दिया है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी फंड की बात करते हैं चल के। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो ये भी टेक्नोलॉजी फंड के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। 11,054 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.89% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। अगर आप 1-1.5 साल पहले से इस फंड के अंदर बने हुए हैं तो डेफिनेटली आप नेगेटिव में होंगे। 1.16% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में देखिए 507% का रिटर्न, यानी कि 1 लाख रुपए को 5,07,000 इन्होंने बना के दे दिया है। पर देखिए 3 महीने के अंदर कोई भी रिटर्न इनका बना के नहीं दिया, यानी कि केवल 3 महीने में 3.36% का रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करके दिया है। जो मैंने तीसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी टेक्नोलॉजी फंड से रिलेटेड बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। 3,261 करोड़ का असेट साइज है। 0.87% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है और इसके साथ साथ S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.50% का आपसे एग्जिट लोड लग जाएगा। इसके साथ साथ देखिए 10 साल में 428% का रिटर्न, 1 लाख रुपए को 4,28,000 रुपए इन्होंने बना के दिया है। और इसके साथ साथ 3 महीने में कुछ खास रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करके नहीं दिया है। केवल एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे 1.41% का ही इन्होंने बना के दिया है। देखिए इस समय आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, मल्टी कैप हो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, चाहे आपके पास रिटायरमेंट फंड हो, चाहे चिल्ड्रन फंड हो, चाहे आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड हो, किसी भी तरीके का आपके पास म्यूचुअल फंड है, टेक्नोलॉजी फंड है आपके पास, इसके साथ साथ चाहे कॉन्ट्रा फंड है, फोकस्ड फंड है, पेंशन फंड है, हेल्थ केयर फंड है, किसी भी कैटेगरी में आपके पास फंड है। म्यूचुअल फंड को थोड़ा थोड़ा 500-500 रुपये, 1,000-1,000 रुपये करके आप थोड़ा सा उसको ऐड करते जाइए, ताकि एवरेजिंग आपकी हो, ताकि नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV की जो आपकी एवरेजिंग है वो धीरे धीरे कम होती चली जाए। इससे आपका फायदा क्या होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट वापस से रिवाइव करेगा, तब आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस समय अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है और आपने रिसेंटली ही खरीदे थे, अगर वो 2-4% नीचे डाउन है तो इस डाउन फेज से डरिए नहीं, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको थोड़ा सा और पैसा डालना चाहिए।
इस टेक्नोलॉजी फंड की सीरीज में एक और म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को इस फंड के बारे में पता ही नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी की थीम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ भी एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न टेक्नोलॉजी फंड के अंदर बना के दिया है। 4017 करोड़ का इनका असेट्स है, 0.81% का ये एक सधा हुआ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर है तो उस तरीके के म्यूचुअल फंड आपको अवॉइड करने चाहिए। 4.37% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को आपको बेंचमार्क की तरह फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा, अगर आप टेक्नोलॉजी थीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक से ज़्यादा अगर आपके पास टेक्नोलॉजी थीम के ही म्यूचुअल फंड्स अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक म्यूचुअल फंड बेच के और सारा पैसा या तो दूसरी थीम में डाल दो या फिर अलग तरीके से आप इन्वेस्ट करने की चेष्टा करें। क्यों? क्योंकि बेंचमार्क देखिए, जितने भी मैंने आपको अभी तक म्यूचुअल फंड बताए हैं तो देखिए बेंचमार्क सभी एक ही बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं, वो है S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो डेफिनेटली 75 म्यूचुअल फंड लेने से फायदा क्या है जब बेंचमार्क एक ही म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी थीम बेस्ड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस थीम का केवल एक ही फंड अपने पास रखें, वही ठीक है। 30 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। 10 साल में देखिए 509% का रिटर्न इन्होंने पिछले 10 साल में बना के दिया इन्वेस्टर्स को, यानी कि 1 लाख रुपए को 5,09,000 रुपए में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और देखिए 3 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न इस फंड ने बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जहां टेक्नोलॉजी थीम और टेक्नोलॉजी का जो इंडेक्स है वो जहां स्ट्रगल फेज में नजर आ रहा है और स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज्यादा, पर वहीं इस कैटेगरी के फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे दिया। 3 महीने देखिए 5.45% का एब्सोल्यूट रिटर्न ये दिखा रहा है कि भाई साहब इस फंड के अंदर भी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। थीम कौन कौन सी थी? हेल्थ केयर थी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल थी और टेक्नोलॉजी थीम थी। तो होप्स हो कि आपका इन थीम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे डाउट कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आपके पास जितने भी आज मैंने म्यूचुअल फंड की चर्चा करी, इनके अलावा कोई अलग सा म्यूचुअल फंड अगर आपके पास है तो डेफिनेटली उस म्यूचुअल फंड का आप रिव्यू करवाएं। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।